हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़, ये रात को मैंने कुछ सामान मंगवाया था ब्लिंकिट से। कुछ घर का सामान, ग्रॉसरी ख़त्म हो रखा था। ग्रॉसरी तो नहीं था, ग्रॉसरी यानी कि कुछ हाउस होल्ड आइटम्स ही मंगवाई थी जो डेली यूज़ की होती है, लाइक सर्फ हो गया है ना, टॉयलेट किचन क्लीनर, ये सब कुछ चीज़ें थी और काफ़ी सारी चीज़ें थी। ग्रॉसरी में दाल भी आई थी, बट दाल जो है मैं नहीं मंगवाती हूँ, वो मैं INA से ही मंगवाती हूँ, देसी दाल। और इसलिए फिर दालें तो बिल्कुल कट ऑफ ही हो रखी हैं यहाँ से ब्लिंकिट से। और यहाँ पर हम लोग फिर नीचे आ गए थे जब ये ब्लिंकिट का सामान लेने गए थे, हस्बैंड और बच्चे। इन्होंने एक इतना प्यारा सा, इतना गुलगुलू सा, मोटू सा ना बिल्ला देख लें, यहाँ सोफ़े पे मस्त मज़े में सो रहा था। ये हमारा सोफ़ा है, हम लोगों ने पार्किंग में ये वाला रख दिया था। हमारे पास पहले यही वाला सोफ़ा था, बट जब हमने न्यू वाला ले लिया जो अब फ़िलहाल आप लोग हमारे व्लॉग्स में देखते हो, तो फिर ये वाला सोफ़ा उठा के हम लोगों ने जो है ना पार्किंग में रख दिया था। तो यहाँ पर तो ये हमारे गुलगुलू सा एक छोटू सा, इसका फेस जो था ना, मतलब अच्छा हट्टा कट्टा बिल्ला था ये वाला, जो यहाँ हमारे सोफ़े पे सो रहा था। और जब हम लोगों की इसने आवाज़ सुनी तो ये टेबल के अंदर जाके छुप गया था। और बच्चे इसको देख के इतना खुश हो रहे थे क्योंकि इतना प्यारा था गाइस, ये इतना प्यारा अच्छा मोटू सा था। इसका फेस ऐसा था जैसे टाइगर होता है ना, टाइगर का बच्चा होता है, वैसे ही था ये पूरा। इसकी बॉडी भी ऐसी थी हट्टी कट्टी सी, अगर मतलब कोई पहचान, और कलर भी वही था टाइगर वाला। अगर इसको मतलब पहचान ना पाए ना कोई, तो ऐसे ही लगे कि हाँ ये टाइगर का ही बच्चा है। इतना अच्छा हट्टा कट्टा मोटू सा। और बच्चे इसको देख के इतना खुश हो रहे थे रात को कि मैं क्या बताऊँ, जैसे पता नहीं क्या ही मिल गया इनको, कोई मतलब कोई नया फ्रेंड मिल गया इन्हें खेलने के लिए, इतना खुश हो रहे थे। दोनों बच्चे बोले मम्मी एक कैट ले आओ ना, पेट के उसमें हम पेट रख लेते हैं कैट को। मैंने इन्हें समझाया कि नहीं, अभी घर छोटा है तो हम ये सब नहीं रख सकते हैं। ये फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में मैंने व्लॉग स्टार्ट किया और यहाँ पर मैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए बना रही हूँ मल्टीग्रेन वाला दलिया बच्चों के लिए। और बच्चों का ऑफ था स्कूल का। और ये वाला जो व्लॉग है ये है संडे का व्लॉग, तो संडे तो छुट्टी होती ही है ना। और तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ दलिया मल्टीग्रेन। ये वीट वाला दलिया नहीं है, इसमें 5-6 तरीके के ग्रेन्स हैं और इसमें दाल भी है। तो ये ग्रेन्स वाला दलिया है, हैप्पी नेचर का, बहुत अच्छा है ये। मतलब वीट से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स और ताकत जो है ना इसमें है। वीट में इतनी नहीं होती, वीट वाले दलिया में जितनी इसमें होती है। फाइबर से भरपूर है, न्यूट्रिएंट्स हैं, बहुत मैक्स बेनिफिट्स हैं इसके। तो मैं मोस्टली यही प्रेफर करती हूँ, बच्चे यही खाएं। तो काफ़ी समय से मैंने दलिया नहीं बनाया था इन लोगों के लिए, क्योंकि इन लोगों का ना ऐसे मन हो जाता है ना, उकस जाता है, एक ही चीज़ बार बार खाते रहो, तो मन उकस गया था। तो फिर मैंने काफ़ी समय से दलिया बच्चों के लिए नहीं बनाया, तो काफ़ी टाइम बाद बना रही थी। फिर यहाँ पर दूध उबलने रख दिया था और यहाँ पर फिर मैंने थोड़ी सी अपने लिए चाय बनाई, और बिल्कुल थोड़ी सी ही पीती हूँ मैं। और यहाँ पर फिर मैंने लंच की तैयारी कर दी। लंच में मैं बना रही हूँ सरसों का साग। और ये मैंने साग जो है ना ब्लिंकिट से मंगवा लिया था, मेरा बड़ा मन हो रहा था साग खाने का, तो मैंने कहा चलो ब्लिंकिट से मंगवा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सरसों का साग बना रही हूँ। इसमें मैं प्याज टमाटर किसी चीज़ का भी छोंक नहीं लगाती हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ घी के अंदर, देसी घी में, देसी घी तो नहीं मतलब गाय का घी हम लोग यूज़ करते हैं, तो गाय के घी में हींग, जीरा तो डलता ही नहीं, हरी मिर्ची और लहसुन अच्छी क्वांटिटी में छोटे छोटे से पीसेस चॉप करके, तो इस तरीके से इसको तड़का लगा देती हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होता है। और यहाँ पर फिर बन गया है हमारा खाना, सरसों का साग। वैसे तो साथ में मक्की की रोटी होती है, बट मक्की की रोटी यहाँ कोई खाता ही नहीं है, बच्चे भी नहीं और हस्बैंड भी नहीं। मुझे पसंद है, फिर मैं आलस कर जाती हूँ यार, अपने लिए मैं क्या ही बनाऊँ, उसमें एक तो मशक्क़त बहुत लगती है, मेहनत बहुत लगती है मक्की की रोटी में। तो फिर मैं काम चला लेती हूँ ये गेहूँ की रोटी से। ऐसे गेहूँ की नहीं है, मल्टीग्रेन आटा हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो अपने लिए भी हम यही बना लेते हैं, अपनी गेहूँ की रोटी। तो इस तरीके से आज का हमारा लंच हुआ। फिर ये बच्चे जो हैं यहाँ, इनका यही है, हल्का सा भी फ्री होते हैं, ये देखते हैं कि हाँ चलो मम्मी थोड़ा बहुत काम में लग गई है, और ये दोनों अपना दरवाजे खोल के अपना बाहर खेलने लग जाते हैं, छत पे चले जाते हैं, पार्किंग में चले जाते हैं। बट गाइस पता है, मैं सच बताऊँ, मुझे ना डर लगा रहता है, क्योंकि है तो छोटे ही बच्चे, तो मुझे बहुत डर लगा रहता है कि कहीं बेचारे बच्चों को ना चोट वोट ना लग जाए, क्योंकि है तो छोटे ही ना गाइस, मिसहैपनिंग होती, थोड़ा
मतलब समझ रहे हो ना गाइस, देर तो लगती नहीं है कुछ मिस हैपनिंग होने में। मुझे बहुत डर लगता है इनका। मैं अंदर काम तो कर रही होती हूँ बट सारा दिमाग ध्यान मेरा यहीं होता है। मैं इनको एक एक मिनट में आवाज़ दे रही होती हूँ ताकि मैं सुनती रहूँ ये कहाँ है, क्या कर रहे हैं। तो ऐसे चलता रहे। वैसे तो कैमरे लगे हुए हैं, हम लोग कैमरा ओपन कर लेते हैं जब ये लोग छत पे जाते हैं, बट फिर भी यार डर तो बहुत ही लगता है। और सुबह से रात कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। लाइफ ऐसे मतलब ऐसे लगता है कि यार अभी तो सुबह थी और इतनी जल्दी रात भी हो गई। तो ये रात के ना 11-10 हो रहे हैं और यहाँ शोना ने अच्छी नैप ले ली थी, ये सो गया था थोड़ी देर। और मंडे को है स्कूल आलिया का और एग्ज़ाम भी है, तो यहाँ शोना सो गया था। और अब ये इतना चार्ज हो गया था कि आलिया को जो है ना ये मतलब मार रहा था कि खेल मेरे साथ, खेल खेल खेल, ऐसे इसका लगा हुआ था। फिर दोनों की बच्चों की फरमाइश आ गई कि हमें तो मैगी खानी है, तो यहाँ पे मैं थोड़ी थोड़ी सी मैगी बना रही हूँ। और जब हम लोग गए थे कोर्ट में, आप लोगों को याद होगा, तो वहाँ पर हमें कोई मिला था, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, पुलिस ऑफिसर ही हैं वो। तो वो हमें मिले वहाँ और उनको सारा पता है कोर्ट केसेस से लेके। वो मुझे भी जानते हैं, मेरे मम्मी पापा को भी, और इन लोगों को भी, लाइक इन लॉज को भी, ठीक है। तो वो हर किसी के बारे में जानते हैं कौन कैसा है। तो जब उन्होंने मेरी हालत देखी उस दिन, उन्होंने बोला अरे ये कैसे, मतलब चेहरा इतना मुरझाया हुआ है, ये क्या तूने अपनी हालत बनाई, क्या हो रखा है। फिर हस्बैंड ने, और मतलब मैं तो इतनी उसमें मेरी मेडिकली जो है फिटनेस अभी है नहीं, मैं इतनी उसमें हूँ नहीं हूँ, ठीक है। तो हस्बैंड ने इन्होंने बताया कि ऐसे से डिप्रेशन में है और इसकी ऐसे ऐसे जो माइग्रेन इसको रहता है, इसकी ऐसे ऐसे दवाइयाँ चल रही है, ऐसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन लेके बैठी हुई है, ऐसे हालत इसकी ठीक नहीं रहती है और 24 घंटे ऐसे सिर में दर्द रहता है, वो सारा दर्द ऐसे से नेक में। और जो दवाइयाँ वो जो चली भाई, वो तो बस पूछो ही मत, ठीक है। तो उन्होंने ना मुझे एक बात बोली कि क्योंकि वो इन लोगों को भी जानते हैं, ठीक है, और मुझे भी जानते हैं, मेरे मम्मी पापा से भी मिले हैं, उनको भी जानते हैं। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली कि अपनी लोकल लैंग्वेज में कि अरे बावड़ी, इतनी जल्दी तूने हार मान ली। एक बेटी की माँ है तू, ठीक है, और एक लड़की है तू, तेरे साथ इतना गलत इन लोगों ने करा है, ठीक है। और खुदा ना खास्ता बोले कि कल को तेरी बेटी के ऊपर ऐसी कुछ भी परेशानी आए तो तू बेटी को अपने क्या जवाब देगी, कि मतलब क्या सिखाएगी उसको। इसलिए अपने बेटे के लिए फाइटर बन, अपने बच्चों के लिए लड़ाई तू लड़ रही है, डिग्निटी के लिए। तुम लोगों के साथ बहुत गलत हुआ है, बच्चों के साथ, तेरे साथ, तो अपने लिए लड़ाई लड़। और इतनी जल्दी हार नहीं मानते हैं, और वो भी इन लोगों से जिन लोगों ने इतना गलत तेरे साथ किया। तो जैसे उन्होंने बोला ना कि अरे तूने इतनी जल्दी हार मान ली, इतनी जल्दी हार गई तू, तो आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे ऐसे आंसू निकले। उधर कोर्ट में थे हम लोग, मतलब कोर्ट के अंदर नहीं, कोर्ट के वॉल्स के अंदर ही थे। तो ऐसे मेरे आंसू निकले, मैं इतना रोने लगी जैसे कि एक ना सोई हुई आत्मा को जैसे जगा दिया हो ना, वैसे मेरे साथ होगा। मैं इतना रोने लगी, वो बात मुझे इतनी हिट हुई कि हाँ यार, कि मैं मतलब इतनी, मैं लूज़र तो नहीं हूँ, मैं इतनी लड़ाई करके 2012 से 24 तक पहुँची हूँ। 2 बच्चे भी इस दौरान हो चुके हैं, इनके साथ इतना टॉर्चर हुआ है, एटलीस्ट मेरे साथ हुआ तो हुआ, मैं बच्चों के लिए तो हार नहीं मान सकती। ये तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, मतलब होता है ना यार, कोई ना कोई बात हिट हो जानी। तो मुझे वो उनकी ऐसी हिट हुई कि नहीं यार, मुझे बिल्कुल भी हार नहीं माननी है। उन्होंने मुझे इतना पंप अप किया, इतना मोटिवेट किया कि बिल्कुल हार नहीं मानते। देखो तुम कोर्ट तक पहुँचे हो, न्याय मिलने में देर ज़रूर लगती है पर मिलता ज़रूर है, ठीक है। तो बिल्कुल भरोसा रखो, कोर्ट में हर एक चीज़ खुलकर बताओ क्या है, किस तरीके से इन लोगों ने परेशान किया है, कोर्ट तुम्हारी ज़रूर सुनेगा। और मैं अपना बताऊं तो मैं ज्यूरिसडिक्शन की बिल्कुल रिस्पेक्ट करती हूं और मैं बिल्कुल लड़ाई लड़ूंगी, क्योंकि सच में यार मेरे को बिल्कुल भी ना कोर्ट तक जाने का मेरा था ही नहीं इरादा कि मैं कोर्ट तक पहुंच जाऊं, क्योंकि बच्चों की जो मेंटल हेल्थ ख़राब होती है और इनकी पढ़ाई ख़राब होती है, सब कुछ होता है। बट इन लोगों ने इतना मजबूर कर दिया यार। जब एक बात बताओ ना, जब बात बच्चों तक आएगी तो यार कोई भी नहीं छोड़ेगा ना। मेरे तक थी तो मैंने किया ना, सहन करने पूरा किया। सब रिश्तेदारों को बुलाती रही, गाँव वालों को इकट्ठा करती रही, सब समझाते रहे, हर चीज़ था। बट नहीं, इन लोगों ने तो यार बच्चों को नहीं छोड़ा। और फिर वो उनका ऐसे बोल देना कि तूने इतनी जल्दी हार मान ली, इतना गलत हुआ, लड़ाई लड़ना तो
तो ऐसी हालत मत कर अपनी, अपने आप को ठीक कर, मेंटली स्ट्रॉन्ग कर, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग कर और बच्चों के लिए लड़ाई कर। ये दोनों बच्चे भी हमारे साथ थे, तो यस तब से मैं बहुत मोटिवेट हो गई हूँ और आई विल फाइट फॉर माई किड्स। एंड चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं करनी हूँ अभी गाड़ी में बैठ के वॉइस ओवर, तो अभी बाहर से आए तो कह रही क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।